जा रही है। हमारे बीच में बहुत सारे सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आए हुए हैं, बहुत सारे एजुकेशनिस्ट आए हुए हैं, बहुत सारे धार्मिक क्षेत्रों से लोग आए हुए हैं। और होगी तो ये नॉन स्टॉप 2.5 घंटे चलेगी। और लंदन से मैं डीके त्यागी जी को एक बार दोबारा बुलाऊंगा, वो आए, ऊपर लीला देखी। सारी रात मैं सोचता रहा कि इस लीला को हम लंदन में भी करवाएंगे। तो जोरदार तालियों से इनका हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन्स में होते हैं, आप उस पर कहीं ना कहीं शामिल रहते हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे अपने गेस्ट डीके त्यागी जी का। नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक भास्कर डिजिटल में। दोस्तों, हम लोग मौजूद हैं दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में और मैं दिखा दूं, पीछे लिखा हुआ है रघुकुल नायक राम। तो रघुकुल नायक राम को यहाँ लाने वाले, देश विदेश में इस कथा को ले जाने वाले वेद टंडन जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका दैनिक भास्कर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नहीं लेके जा रहा है, ये भगवान राम खुद लेके जा रहे हैं। उनकी जो प्रेरणा है उसी की वजह से हम देश विदेश में ये स्कूली बच्चों का रामायण मंचन करा रहे हैं। तो मैं रामलीला कमेटी से द्वारका में 15-16 साल से जुड़ा हूँ, लेकिन 2019 में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मैंने दशहरे पर स्टेज शेयर की और वहाँ उनकी प्रेरणा पाकर ही 2020 में हमने सबसे पहले अयोध्या में रामलीला कराई, सरयू तट पर, लक्ष्मणगढ़ किले पर। और उसको दूरदर्शन पे करोड़ों लोगों ने देखा। कोरोना काल था और उसको देखकर हमें लगा कि हम इसको और भी बड़े प्लेटफॉर्म पर ले जा सकते हैं। और आज तक ये चल रहा है। 2021 में हमने भगवान राम राजा सरकार की नगरी ओरछा में इसका मंचन कराया, बेतवा नदी पर, कंचरा घाट पर। 10 दिन का बहुत सुंदर लीला थी। 2022 में हमने गंगा तट पर परमार्थ आश्रम में स्वामी चिदानंद जी के सानिध्य में स्कूली बच्चों ने 10 दिन की लीला की और बहुत सुंदर लीला थी। वहाँ के लोगों ने, देश के लोगों ने बड़ा सराहा, राम भक्तों ने। और ये क्रम चलता रहा। 2023 में हम गीता ज्ञान संस्थानम में कुरुक्षेत्र में जो गीता जी जहाँ से प्रकट हुई, श्री कृष्ण जी ने जहाँ संदेश दिया, तो वहाँ पर हमने 10 दिन की लीला की और बहुत अद्भुत लीला थी वो भी। कुरुक्षेत्र और आसपास के लोगों ने उसको बड़ा सराहा और लगातार ये क्रम चल रहा है। हमने अंबेडकर इंटरनेशनल में G20 से ठीक 3 दिन पहले बहुत बड़ी लीला की। उसका एक हमने हनुमान चालीसा मैंने अपने पेज पर डाला, उसको 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा। इतना अद्भुत वो था। और इसके अलावा चित्रकूट में अभी हमने की, राम भद्राचार्य जी के सानिध्य में 3 दिन की लीला रही। वहाँ खुद स्वामी जी वहाँ रहे 3 दिन और उन्होंने बच्चों की बहुत तारीफ की। मंदाकिनी के किनारे हमने उनके आश्रम में लीला की। फिर लाल किले पर 2 बार हमने रामायण मंचन किया और आज कमानी में बच्चों को हम लाए हैं प्रोफेशनल स्टेज पर। और ये 3रा शो है, बहुत अच्छा चल रहा है, पूरा हॉल भरा हुआ है और हमारे राम भक्त बड़ा उस भक्ति रस ले रहे हैं। श्रीलंका भी हम रामायण के स्थानों पर जाते हैं हर बार लोगों को लेके, अपने भक्तों को। और इस बार हमने इंडोनेशिया और बाली की भी सनातन यात्रा अजय भाई जी के सानिध्य में। 2025 का तो कुंभ प्रयागराज में लगा हुआ है और आपने यहाँ दिल्ली में एक रामलीला का कुंभ लगा दिया। कैसा महसूस करते हैं ये सब कार्य करने के बाद? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि 11 तारीख को प्रकट उत्सव था राम जी का, तो 11 जनवरी को मनाया गया और हमने फिर 13-14 को उसी उपलक्ष्य में ये लीला मंचन रखा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भास्कर से बात करने के लिए। आप ऐसे ही भगवान श्री राम की लीलाओं का मंचन नित्य प्रतिदिन करते रहे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। डॉक्टर वेद प्रकाश टंडन जी भाई साहब जो हमारे अध्यक्ष हैं इसके, उनके साथ मैं महासचिव हूँ इसमें रामलीला में। और 2020 से श्री रामलीला का मंचन जो स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा और गुरुकुल के विद्यार्थियों द्वारा, ऋषि कुमारों द्वारा, जो पूरे देश में और देश के साथ विदेश में जो आयोजन किया जा रहा है, उससे हमारे बच्चों में
जो संस्कारों की वृद्धि हुई है और जो उनकी जीवन शैली में बदलाव आया है। और टंडन जी का भी मैं बहुत बहुत, इन्होंने जो टॉपिक जो उठाया है आज के युग की जरूरत है। हम सभी को अहम ब्रह्मास्मि का जो है कि मैं भी ब्रह्म हूँ, मैं भी उसको हमें साकार करना है। मैं DK त्यागी यूके से, लंदन से हूँ। NRI एसोसिएशन का इंटरनेशनल सेक्रेटरी हूँ, जो वहाँ पे अपनी NRIओ की जो प्रॉब्लम होती हैं उनकी प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। और बीजेपी एग्जीक्यूटिव टीम का एक मेंबर हूँ, ओवरसीज बीजेपी का मेंबर हूँ। त्यागी सर, कैसा लगता है जब रघुकुल नायक श्री राम की ये लीला देखते हैं जो बच्चों के द्वारा की जा रही है? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो जो भगवान राम और सनातन धर्म का, मैं तो ये कहूंगा जो ये परचम है, ये परचम पूरे विश्व में लहरा रहा है। आज की तारीख में ये यहाँ इंडिया में नहीं है, जो हमारे हिंदुस्तानी बाहर रहते हैं, आप ये देखिए इससे बड़ा और क्या हुआ, क्या मिसाल हुई जब UAE के अंदर एक राम टेम्पल बन गया, कुवैत के अंदर टेम्पल, और ये इससे बड़ा, ये कह रहा हूँ, ये हिंदुस्तान के युग की एक चेंजिंग है, बहुत बड़ी चेंजिंग है। और ये भगवान राम मैं ही नहीं, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, आप देखिए ओबामा जी रखते थे पहले हनुमान चालीसा। ऋषि सोनिक यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो हनुमान, वो मतलब मंदिर जाते हैं, स्वामीनारायण का मंदिर है, वहां जाते हैं और भगवान की पूजा करते हैं। तो आप ये देखिए कि पूरे वर्ल्ड में जो सनातन धर्म का परचम लहरा रहा, ये मोदी जी के आने के बाद बीजेपी, जब से हमारी बीजेपी गवर्नमेंट आई है, मोदी जी और योगी जी का जो नारा है वो पूरे विश्व में गूंज रहा है। मैं तो ये कहूंगा जो ट्रंप को आज सत्ता मिली है, ट्रंप को सत्ता मिली है वो मोदी जी के नारे से मिली है, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। इसका असर अमेरिका के अंदर जो हमारे हिंदुस्तानी सनातन भाई थे वो सब एक होकर उन्होंने ट्रंप को वोट डाला। क्यों? ट्रंप हमारे भारत के लिए वो एक जो समुदाय है, भारतीय समुदाय के लिए वो उन्होंने काफी कुछ कहा है और काफी उन्होंने एक वहाँ पे अलाउंस भी किए हैं जो वो करेंगे भी, ऐसा हमें उम्मीद है वहाँ पे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। यस सर, थैंक यू सर। रघुकुल नायक श्री राम, बहुत अच्छी प्रस्तुति आज कमानी ऑडिटोरियम में। मेरे साथ मैम मौजूद है। मैम, क्या कहना चाहेंगे इस खूबसूरत प्रोग्राम के बारे में? ये खूबसूरत प्रोग्राम मिस्टर टंडन की तरफ से एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, जो हमारी आज की नई पीढ़ी है उसके लिए ये बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। बच्चे इससे बहुत कुछ सीखेंगे और एक प्ले के रूप में पूरी रामायण को दिखाने का हमारा मतलब यही है कि आज हमारे देश में जो जन जागृति हो रही है, हमारी संस्कृति की ओर हमारे बच्चे लौट रहे हैं, उनके लिए ये एक प्रेरणादायक प्रोग्राम होगा। तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं मिस्टर टंडन को, जिन्होंने ये प्रोग्राम किया है और इतना इनिशिएटिव लिया है। चलिए, बहुत बहुत